एक कदम भी वृंदावन से बाहर मत जाओ। हे मित्र, सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझकर राधा माधव का निरंतर भजन करो। ये भगवत प्राप्ति का जिसको लक्ष्य है, ये छोटी मोटी सिद्धियों की बात क्या, वो सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य, एकत्व आदि मोक्ष पद को भी ठुकरा देता है। सारी समस्याओं का एक साथ समाधान एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर स्मरण करना, निरंतर स्मरण। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनकी स्मृति संसार चक्र से मुक्त कर देती, हो गया समस्त समस्याओं का समाधान। जो ज्ञान समुद्र हैं, बल समुद्र हैं, वैभव समुद्र हैं, प्रेम समुद्र हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसुहृद हैं, ऐसे प्रभु के चरणों का आश्रय, उनकी बात न मानकर ये छोटी मोटी बातों में अपने जीवन को बर्बाद कर देना है। अमृत कुंड में पड़े हो और उसको पी नहीं रहे हो, और बाहर छोटे छोटे तालाब, छोटी छोटी ओस कण की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहते हो। देखो कैसी मूढ़ता है। पानी में मीन पियासी, मुझ सुन सुन आवे हासी, आनंद सिंधु मध्य तव वासा। आनंद समुद्र में वास करते हो, प्यासे मर रहे हो, हंसी आ रही है, सुन सुन आवे हासी। सावधान, महत्व बुद्धि केवल प्रभु में और उनके वचनों में। ये किसी बिरले भाग्यवान के हृदय में बात ठहरेगी, सबके नहीं, सबकी क्षमता नहीं है। इस बात को स्वीकार कर सके, इस बात की क्षमता नहीं है। साक्षात्कार कर सके, ये तो बहुत आगे की बात है। आज हम भागे घूम रहे हैं केवल कामनाओं की पूर्ति। कोई हमारी कामना की पूर्ति कर दे, किसी में सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारा कर्म ही तुमको सुख देगा, तुम्हारा कर्म ही तुमको दुख देगा। अगर इस कर्म प्रपंच से कोई मुक्त कर सकता है तो एक सिर्फ है श्री हरि, दूसरा कोई नहीं है। कहीं किसी को कुछ भी प्राप्त है तो एक अंश में उसी से प्राप्त है। सीधे तुम हरि के अंश हो, हरि से जुड़ो, हरि के चरणों का आश्रय लेकर उनका चिंतन करो, कृतकृत्य हो जाओगे, दूसरों को आनंद प्रदान करने वाले बन जाओगे। ये भागना बंद हो जाएगा। पर कौन सुनता है बात? आसक्ता ज्ञान में, अविद्या में, इंद्रियों के भोगों में मारा घूम रहा है। क्या करूं, कैसे सुखी हो जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। भगवान समझा रहे हैं, समझ जाओ, सबसे बड़े वैभव संपन्न हो जाओगे। अभी आपको लगता है कि वैभव किसे कहते हैं? ये मायाकृत वैभव को वैभव नहीं कहते, ये तो स्वप्न का वैभव है। सच्चिदानंद वैभव के अधिकारी हो जाओगे। हाँ, तो श्री वृंदावन। तो कैसे हो आप सभी लोग? करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना। मिलते हैं एक नेक्स्ट